विश्वनेत्र हे भुवन भास्कर नमो नमो। हे सृष्टि के सिरजनहार दिवाकर नमो नमो। हे सूर्य प्रभाकर नमो नमो। आदित्य विभाकर नमो नमो। हे भानुतिमिरहर नमो नमो। हे रवि भुवनेश्वर नमो नमो। नमो नमो। हे सृष्टि के सिरजनहार दिवाकर नमो नमो। ओम सूर्याय नमो नमः। ओम सूर्याय नमो नमः। ओम सूर्याय नमो नमः। प्रजापति दक्ष की जय। प्रजापति दक्ष की जय। पृथ्वी सम्राट, आपका स्वागत है। त्रिवेणी, माँ, क्या हुआ माँ? ऐसे क्यों रो रही हो? प्रजापति वीरण कहाँ है महारानी? हम उनसे मिलने और अपने अनुचित व्यवहार पर खेद प्रकट करने आए हैं। वे तो आपके विवाह से लौटते ही बीमार है। त्रिवेणी, मैंने तुम्हारे साथ बहुत अन्याय किया पुत्री, किंतु अब मेरे जाने का समय पड़ा। मुझे अपने आचरण और आपसे किए व्यवहार पर अत्यंत खेद है। आप दोनों को आया देख मेरे प्राण वापस लौट आए हैं। तमाजी के स्वागत का प्रबंध करो। नहीं नहीं, पहले आप ठीक हो जाइए, उसके बाद हम किसी स्वागत समारोह में शामिल होंगे। आप दोनों को देखकर मैं ठीक हो चुका हूं। महारानी, तमाजी के चरण धुलवाने के लिए जल की व्यवस्था करो। नहीं नहीं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। मैं पहले ही आपका मन दुखा चुका हूं। अब इस हालत में मेरे कारण और कष्ट न उठाइए। पिताश्री, दक्ष का देख हृदय परिवर्तन, सुनकर स्नेह भरा संबोधन, होकर पुनि आदर संपन्न, सबके सब हैं परम प्रसन्न। एक तो दक्ष प्रजापति, उस पे जमाई राज, पद प्रक्षालन कर रखे सब इस पद की लाज। सम्राट, यदि हमसे कोई भूल चूक हो गई हो तो उसके लिए हमें क्षमा करें। हम अज्ञानी आपकी महानता का आकलन नहीं कर सके।
महाराज वीरण, हमें अपने पिता से कभी स्नेह नहीं मिला, किंतु आज जाना पिता का स्नेह क्या होता है। पृथ्वी सम्राट, हमने भी आपके रूप में पुत्र को पाया है। दुख की बात यह है कि अब आपसे अनुमति लेनी होगी। किंतु जाने की इतनी शीघ्रता क्यों? मन तो मेरा भी है कि कुछ दिनों ये यहाँ और रुकें। केवल आप ही का मन नहीं पिताश्री, हमारा भी मन है, किंतु हमने अपने मित्र शुक्रदेव को वचन दिया है कि यहां से दिव्यलोक होते हुए घर वापस जाएंगे। अब जाना आवश्यक है। जैसी आपकी इच्छा पृथ्वी सम्राट। सभी शुभ शक्तियों को प्रतीक्षा थी भगवान सविता देव के पृथ्वी पर अवतार लेने की, किंतु उसके लिए आवश्यक था प्रजापति दक्ष के घर संतान होना। अपने ससुर प्रजापति वीरण के यहां से विदा लेकर वो अपनी पत्नी महारानी वीरणी के साथ अपने मित्र शुक्रदेव के आमंत्रण पर शुक्रलोक पहुंचे। हम पृथ्वी सम्राट दक्ष यह घोषणा करते हैं कि आज से हमारे पृथ्वीलोक पर जन्म लेने वाली संतान पर माता से अधिक पिता का अधिकार होगा। महारानी, ये लोक कितना अद्भुत है। सचमुच केवल देवता ही ऐसे लोक का निर्माण कर सकते थे। मनुष्य तो ऐसे लोक की बात सोच भी नहीं सकते। मित्र दक्ष, आपने यहां आने का वचन पूरा करके मुझे कृतार्थ किया है, इसके लिए भी आपका धन्यवाद। आइए भीतर चलिए। पधारिए मित्र दक्ष। अपना आसन ग्रहण कीजिए देवी। मित्र दक्ष पधारें। मित्र दक्ष, आप किसी उलझन में पड़े लग रहे हैं। सब कुशल तो है ना? हाँ मित्रवर, मैं ये सोच रहा हूं कि इस लोक के अन्य निवासी कहां हैं। मित्रवर, इस लोक का मैं अकेला निवासी हूं। तो फिर आपके भोजन आदि का प्रबंध, अन्य व्यवस्था कैसे होती है? ये एक दिव्य लोक है। यहां पृथ्वी के समान भूख या प्यास नहीं लगती। और आप दोनों जब तक यहां रहेंगे, आपको भी ये सब नहीं सताएंगे। मित्र दक्ष, क्या आप लोगों को पता है
कि मैंने आपको यहां आने का आग्रह क्यों किया? इसलिए कि यदि विवाह के पश्चात पति और पत्नी कुछ समय एकांत में एक दूसरे के साथ बिताएं, तो उनके संबंध में मधुरता और स्नेह बढ़ता है। मैं चाहता हूं कि आप दोनों मेरे इस दिव्य लोक में कुछ समय के लिए एकांतवास करें। अच्छा, तो ये षड्यंत्र था आपका? मित्रवर, सच्चे मित्र को ऐसे षड्यंत्र तो करते ही रहना चाहिए। आप दोनों की जब तक इच्छा हो तब तक यहां रह सकते हैं, और किसी भी वस्तु की यदि आवश्यकता हो तो केवल उसका मन में विचार करें, वह वस्तु तुरंत ही आपके सामने उपस्थित हो जाएगी। सुंदर, अति सुंदर। मित्र दक्ष, अब मुझे यहां से चलना चाहिए ताकि आप दोनों को एक दूसरे के साथ कुछ समय एकांत में बिताने का अवसर मिले। ओम सूर्याय नमः। देवर्षि नारद, आप इस समय यहां? नारायण नारायण, तो फिर मुझे कहां होना चाहिए था सूर्यदेव? आप तो अधिक समय से प्रजापति दक्ष के जीवन में घटती घटनाओं का रसपान करते, उनके आसपास छाया की तरह मंडराते रहते थे, तो आज उनका साथ क्यों छोड़ दिया? हे भगवान, अभी भैया दक्ष भाभी वीरनी के साथ शुक्र लोक में एकांतवास में है। भला वहां मेरा क्या कार्य है? अच्छा, यदि आपका इस समय वहां कोई कार्य नहीं तो बताइए, इस समय सूर्य लोक में आपका क्या कार्य है? नारायण नारायण। देवर्षि नारद, जिन प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए आप सूर्यलोक पधारे हैं, उन प्रश्नों का उत्तर देना मेरे लिए अभी संभव नहीं है। मेरे भावी अवतार को लेकर आपके मन में कई जिज्ञासाएं हैं, परंतु अभी इतना समझ लें कि मेरे भावी अवतार से पूर्व सारा संसार अभी कई महत्वपूर्ण घटनाओं का साक्षी बनेगा। अब मैं क्या करूं? वही करे मुनिवर, जिससे लोक कल्याण और जन जन का हित हो। नारायण नारायण। ओम सूर्य देवाय नमः। प्रजापति दक्ष ने अपनी धर्मपत्नी वीरणी के साथ लंबे समय तक शुक्र लोक में एकांतवास किया। इस मिलन से प्रजापति दक्ष पहले 10,000 पुत्रों के पिता बने, जो हर्यश्व कहलाए। इसके कुछ समय बाद 1,000 अन्य पुत्रों के पिता बने, जो शबलाश्व कहलाए। जब इन सभी पुत्रों की गुरुकुल शिक्षा पूर्ण हुई, तो वो माता पिता का आशीर्वाद पाने दक्ष राजप्रासाद में उपस्थित हुए। यशस्वी भवा। पुत्रों, मुझे असीम प्रसन्नता है कि आज तुम सबने अपने गुरुकुल की शिक्षा पूरी कर ली। मुझे गर्व है तुम जैसे योग्य पुत्रों का पिता होने पर। शिक्षा पूरी होने के बाद अब वो समय आ गया है कि तुम्हें अपने पिता के अर्थात हमारे उद्देश्य को आगे बढ़ाओ। पिताश्री, आप आज्ञा दीजिए। आपकी आज्ञा का पालन करना हमारा धर्म है। आज से तुम सबके जीवन का उद्देश्य है पूरे संसार में फैलकर वंश वृद्धि।
पृथ्वी के भिन्न भिन्न स्थानों पर नई संस्कृति विकसित करना और सदा याद रखना, तुम पृथ्वी सम्राट प्रजापति दक्ष के पुत्र हो और इसी कारण तुम सबके भीतर चमत्कारी शक्तियां हैं। अपनी इच्छा होने पर तुम असंभव को संभव कर सकते हो। आप महान हैं पिताश्री, और हम सब धन्य हैं कि आपकी महानता का एक अंश हमें भी प्राप्त हुआ है। तो अब हमें जाकर अपना कर्तव्य पूरा करने की आज्ञा दें पिताश्री। महाराज, पिछले कई वर्षों से हमारे ये पुत्र गुरुकुल में थे। मैंने लंबे समय बाद इन्हें देखा है। आपसे एक निवेदन है, संसार में जाकर अपना जीवन संघर्ष आरंभ करने से पहले इन्हें कुछ समय माँ के ममता भरे आंचल की छांव में बिताने दें। माँ की ममता कायर और दूध पीते बच्चों के लिए होती है। हमारे पुत्र ना तो कायर हैं और ना दूध पीते बच्चे। जिस कार्य हेतु ये जा रहे हैं वो आपकी ममता से अधिक आवश्यक है। हो सकता है महाराज, किंतु आज मैं आपकी एक भी नहीं सुनूंगी। यदि मां की ममता पुत्रों को अपना कर्तव्य निभाने से रोकती है तो हम पृथ्वी सम्राट दक्ष यह घोषणा करते हैं कि आज से हमारे पृथ्वीलोक पर जन्म लेने वाली संतान पर माता से अधिक पिता का अधिकार होगा। पिता का अधिकार होगा। पिता का अधिकार होगा। पिता का अधिकार होगा। संतान माता से नहीं, पिता के नाम से जानी जाएगी। आप क्या कह रहे हैं? ये घोषणा करने से पहले तनिक सोच तो लीजिए। जो माँ 9 महीने संतान को अपने गर्भ में रखती है, उसका अधिकार आप ऐसे कैसे छीन सकते हैं? महारानी, आप भली भांति जानती हैं कि हमारे आदेश का विरोध किए जाना हमें अच्छा नहीं लगता। यदि आप इसी प्रकार विरोध करेंगी तो हमें विवश होकर। ठहरिए पिताश्री, क्रोध मनुष्य की बुद्धि को हर लेता है। कहीं ऐसा ना हो कि क्रोध में आकर आप कुछ अनुचित कह बैठे। माते, पिताश्री ठीक कह रहे हैं। पत्नी को पति का विरोध शोभा नहीं देता। थोड़ा धीरज रखिए। पिताश्री इस वक्त क्रोध में हैं। क्रोध शांत होने दीजिए। वे स्वयं आकर आपसे इस विषय पर परामर्श करेंगे। तो अब हमें प्रस्थान करने की आज्ञा है माते। माताश्री, हम सभी आप दोनों से मिले जीवन संस्कारों के कारण चमत्कारी हैं। जब भी हमें आपकी इच्छा का आभास होगा, हम स्वयं अपनी चमत्कारी शक्तियों का प्रयोग करके आपकी सेवा में उपस्थित हो जाएंगे। फिर आप अपनी इच्छा भर हमें अपना स्नेह देना।